Hello guys, what's up? I hope you are doing fine. This is me Rohit, and today I am going to teach you the next part of your syllabus, that is the continent Asia. हम बात करेंगे इसमें, ठीक है? I have already told you about the African continent, right? तो आई होप आपने वो रिवाइज किया, उसके नोट्स बनाए होंगे। तो आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो एशिया कॉन्टिनेंट, उस एशिया कॉन्टिनेंट के बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन भी मैंने आपको दिया था। आज जो स्टार्ट करने वाले हैं उससे आगे हम चलेंगे, देखेंगे ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, सब कुछ देखेंगे। वेस्ट एशिया क्या है, क्योंकि एशिया को हमें डिटेल में पढ़ना है। हमें जापान के बारे में, हमें इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, इनके बारे में देखना है यहाँ पर। तो जो जो इंपॉर्टेंट होगा वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। आई एम प्रेजेंटिंग दिस लेक्चर सीरीज थ्रू ट्रिपल एस, वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर फ्री एजुकेशन, हैविंग मोर देन 1,26,000 सब्सक्राइबर्स, राइट। तो चलो हम आज का स्टार्ट करते हैं, जो भी होगा हमारा, ठीक है। आज मैंने 2 दिन के बाद लेक्चर लिया है, ठीक है। तो 2 दिन हमने रेस्ट लिया था, तो कल लाइव सेशन लिया था मैंने। तो अभी तक जिसने वो लाइव सेशन नहीं देखा वो देख लो, ठीक है। उसका लिंक मैंने कल ही सेंड किया था इस ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप पे। तो उस लिंक को क्लिक करके आप देख लो, यूट्यूब पे ही है, ठीक है, लाइव सेशन बाय वहीद सर। तो आप चेक कर लेना यूट्यूब पे, तो आपको मिल जाएगा। उसमें मैंने कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताई हैं, किस तरीके से क्या करना है, आगे आगे किस तरीके से चलना है, ठीक है। तो नेक्स्ट संडे एक और लाइव सेशन होगा। हर संडे सेशन लाया करूँगा मैं, तो उसमें हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो चलो हम आज जो स्टार्ट करने वाले, दैट इज साउथ ईस्ट एशिया। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट मैंने कंप्लीट किया था, उसमें जो इंपॉर्टेंट था एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए वो मैंने बता दिया। आप कोशिश करो क्वेश्चंस लगा लो वर्ल्ड ज्योग्राफी के, ठीक है, कॉन्टिनेंट के हिसाब से। फिर जो जो आपको एक्स्ट्रा पॉइंट मिलेगा उसको नोट्स में ऐड करते जाओ, और कुछ नहीं, ठीक है ना। इसमें ज़्यादा एक्चुअली क्या होता है ना, इसमें एटलस का काम होता है। मैं जब लेक्चर पढ़ाऊंगा, फिर जो आप रफ पे लिखते हो, रफ पे लिखने के बाद उसी रफ को देखने के बाद, अगर आपके पास घर पे एटलस है, एटलस खोला करो, वर्ल्ड का एटलस खोला, वर्ल्ड एटलस होता है, मतलब उसमें इंडिया का भी होता है, वर्ल्ड का भी। कंटेंट्स में ढूंढो कौन सा वर्ल्ड पार्ट है, उस पर जाओ, फिर अफ्रीका को देखो, हाँ कौन सी लाइन कहाँ पास होती है। तो जब तक आप विजुलाइज नहीं करोगे तब तक आपको अच्छे से ज़्यादा समझ नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी मैं कोशिश करता हूँ दिखाने की, तो एक आइडिया दे रहा हूँ, सो दैट आप घर पे खुद फिर देख सकते हैं, फिर लोकेट कर सकते हैं चीज़ों को, ठीक है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं साउथ ईस्ट एशिया। सबसे पहले बात, साउथ ईस्ट एशिया में कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं, इनके बारे में आपको याद रखना है। जैसे कि यहां पर जो है क्या बोलते हैं उसको, एक सेकंड रुको, ठीक है। जैसे यहाँ पर लाओस जो है, ठीक है, ये एक कंट्री है। दूसरा जो है सिंगापुर की बात करेंगे, मेकोंग की बात करेंगे, और इसके अलावा जो है यहाँ पर ये मेकोंग रिवर, ये इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स है जिसके हम यहाँ पर बात करेंगे। सबसे पहले लाओस की बात अगर हम करेंगे, ठीक है, लाओस की अगर हम बात करेंगे, इट इज द ओनली लैंड लॉक्ड कंट्री इन साउथ ईस्ट एशियन पेनिनसुला। याद रखो मैंने बोला, क्योंकि मैं साउथ ईस्ट एशिया की बात कर रहा हूं, अभी मैं एशिया की बात ही कर रहा हूं, लेकिन कौन सा वाला पार्ट, साउथ ईस्ट एशिया पार्ट। मतलब ये अगर पूरा एशिया है, ठीक है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, तो साउथ ईस्ट इस रेंज में जितनी भी कंट्रीज आती है उनके बारे में मैं डिस्कशन कर रहा हूं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर यही लिखा है, लाओस इज द ओनली लैंड लॉक्ड कंट्री इन द साउथ ईस्ट एशियन पेनिनसुला। लाओस जो है ये लैंड लॉक्ड कंट्री है। सबसे पहला अगर क्वेश्चन आपको आएगा कि कौन सी कंट्री लैंड लॉक्ड है, आपको उसमें अगर लाओस भी दिया होगा ऑप्शन में, आपको वो भी आइडेंटिफाई करना है। और मैंने कल भी बताया था, परसों लास्ट लेक्चर में भी बताया था आपको कौन कौन से लैंड लॉक्ड कंट्रीज हैं, ठीक है, उसमें भी। और साउथ ईस्ट एशिया में जो दैट इज लाओस जो है, ये सिर्फ और सिर्फ एक ही कंट्री है साउथ ईस्ट एशिया में जो कि क्या बोलते हैं आप इसको, लैंड लॉक्ड। ये भी पता है आपको लैंड लॉक्ड किसको बोला जाता है। एक अगर कंट्री है, हर साइड से उसको लैंड देखने को मिलेगा, कोई भी पार्ट बॉर्डर जो होता है वो किसी भी वाटर या सी के साथ बॉर्डर नहीं बनाता है, ओशन के साथ, सी के साथ बॉर्डर नहीं बनाता है, आप उसको बोलते हैं हम लैंड लॉक्ड कंट्री, ठीक है, जैसे चाइना। उसके बाद बात करेंगे हम जैसे मंगोलिया की बात करेंगे, हाँ। उसके बाद सिंगापुर की बात करें, सिंगापुर इज द मोस्ट अनअर्बनाइज्ड कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। अनअर्बनाइज्ड कंट्री जो है, मोस्ट अनअर्बनाइज्ड कंट्री, ठीक है, सॉरी, अर्बनाइज्ड कंट्री। सबसे ज्यादा अर्बनाइजेशन देखने को हमें मिल रहा है कहाँ पर,
सिंगापुर में। तो क्वेश्चन आएगा मोस्ट अर्बनाइज्ड कंट्री पूरे वर्ल्ड में कौन सी, आपको बोलना है सिंगापुर है। ये कुछ फैक्चुअल है जो आपको याद रखना है। उसके बाद एक रिवर है जिसको बोलते हैं मेकोंग रिवर, जो फ्लो होता है साउथ ईस्ट एशिया में। साउथ ईस्ट एशिया में बहुत सारे रिवर्स फ्लो होते हैं, उसमें से एक रिवर है जिसको बोलते हैं मेकोंग रिवर। और ये मेकोंग रिवर जो है इसको कंसिडर किया जाता है लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ साउथ ईस्ट एशिया। साउथ ईस्ट एशिया का लॉन्गेस्ट रिवर फॉर्म्स बाउंड्री बिटवीन लाओस एंड थाईलैंड। मैं मैप पे अभी दिखाऊंगा, अभी पहले आप पॉइंट्स को समझो, मैं मैप पे लेकर जाऊंगा अभी आपको। अगर मैं पहले अभी मैप पे लेकर जाऊंगा फिर टाइम लगेगा। पहले फैक्चुअल सुनो आप, फिर मैं मैप्स पे लेकर जाऊंगा आपको। ठीक है, तो मेकोंग रिवर जो है ये लॉन्गेस्ट रिवर कंसिडर किया जाता है साउथ ईस्ट एशिया का। और ये बाउंड्री बनाता है, फार्मर्स बाउंड्री बिटवीन लाओस एंड थाईलैंड के बीच में एक बाउंड्री क्रिएट करता है। जैसे कि अगर मैं एक एग्जांपल आपको बता दूं, ये रिवर यहाँ से फ्लो होता है। ठीक है, कौन सा रिवर, आप बोलोगे मेकोंग रिवर। और यहाँ पर मैं बनाऊंगा लाओस बना लूंगा और नीचे बना लूंगा थाईलैंड। तो दैट मीन्स ये लाओस को थाईलैंड से सेपरेट करता है इस रिवर के हिसाब से, इस रिवर के बेसिस पे। ठीक है, उसके बाद इरावाडी रिवर, ये मैंने इसको सर्कल इसलिए बनाया क्योंकि इरावाडी रिवर पे क्वेश्चन पूछा गया था। यूपीएससी किसी साल पूछा गया था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस देने के बाद मैंने यहाँ पर इसको मार्क किया है। इरावाडी रिवर पूछा जाता है, ये म्यांमार का रिवर है। इरावाडी रिवर इज नोन एज द लाइफ लाइन ऑफ म्यांमार। म्यांमार या बर्मा जिसको आप बोलते थे, उसकी लाइफ लाइन किस रिवर को बोला जाता है, आपको बोलना है इरावाडी रिवर। और फिर अगर आप देखोगे जो इंडिया का ईस्ट वाला साइड है, इंडिया का ईस्ट पार्ट जो है वहां पर क्या है, आपको पता है वहां पर जो है साउथ ईस्ट वाली साइड में है अरेबियन सी, ठीक है, सॉरी बे ऑफ बंगाल। और उस बे ऑफ बंगाल में मैंने आपको बोला था इरावाडी डॉल्फिन्स, तो वो इरावाडी रिवर से ही आती है, बे ऑफ बंगाल में आ जाती हैं डॉल्फिन्स। तो वो एक्चुअली म्यांमार की होती है, उसको बोला जाता है लाइफ लाइन ऑफ म्यांमार। इट फॉल्स इनटू गल्फ ऑफ मर्ताबन। याद रखना ये किसमें, जैसे मैंने अभी बोला, जैसे जितने भी इंडिया के रिवर्स होते थे, इंडिया के रिवर जब फ्लो होते थे या तो बे ऑफ बंगाल में चले जाते थे या तो अरेबियन सी में फॉल होते थे। ठीक है, लेकिन ये रिवर जो है ये कहाँ पर फॉल होता है, एक गल्फ है जिसका नाम है गल्फ ऑफ मारताबन। याद रखना गल्फ ऑफ मारताबन, ये आपने नहीं सुना होगा लेकिन याद रखो, इंपॉर्टेंट रिवर है, इंपॉर्टेंट गल्फ है। गल्फ मैंने आपको बताया था गल्फ क्या होता है, जैसे ये यहाँ पर इस तरीके से है और फिर यहाँ पर पानी जो होता है लैंड के अंदर चला जाता है, लैंड के अंदर जहाँ पर उसको स्पेस मिलते हैं उसको गल्फ बोलते हैं। ये गल्फ का भी लिस्ट मुझे आपको बताना याद रखने के लिए। तो याद रखना गल्फ ऑफ मर्ताबन जो है ये एक ऐसा गल्फ है जहां पर इरावाडी रिवर जो है, इरावाडी रिवर जो है क्या करता है, फॉल होता है इसमें। इन गल्फ ऑफ मर्ताबन, मर्ताबन का गल्फ जो है पर्ल्स आर फाउंड, यहाँ पर पर्ल्स देखने को मिल रहा है। सालवीन इज अनदर इंपॉर्टेंट रिवर ऑफ म्यांमार। याद रखना क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आप बताओ कि इरावाडी रिवर कहाँ का रिवर है, आपको बोलना है म्यांमार का रिवर है। आपको बोला जाएगा चंद्रभागा कहाँ का रिवर है, आपको बोला इंडिया का रिवर है। आपको बोला जाएगा जाहलिम कहाँ पर रिवर है, आपको बोल रहे हैं इंडिया में रिवर है। इसी तरीके से आपको बोला जाएगा सालवीन जो है, सालवीन और एरावाडी रिवर ये कहाँ के रिवर है, आपको बोला ये म्यांमार के रिवर है। ये दो वहां पर बहुत सारे रिवर थे लेकिन दो इंपॉर्टेंट जो है जो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया। उसके बाद अराकान योमा, आपको आपने नाम सुना होगा अराकान योमा, पैगोयोमा, ये सब पैगोयोमा आपने सुना होगा। जो मैंने आपको बताया था एक्सटेंशन जो है, जब आप आइलैंड्स, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स पढ़ते हो किसमें, बे ऑफ बंगाल में, बे ऑफ बंगाल में आइलैंड्स को बोला, मैंने बोला भी था आपको उसमें से क्या था, वो एक्चुअली क्या है, वो एक्सटेंशन है किसका, अराकान योमा रेंज का एक्सटेंशन है जो कि आपको आइलैंड्स के फॉर्म में देखने को मिल रहा है। यहाँ पर अब हम आज थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे अराकान योमा के बारे में। अराकान योमा एंड पैगो योमा आर फेमस माउंटेन रेंज इन म्यांमार। क्वेश्चन आएगा हिमालय कहाँ पर है, तो आपको पता है हिमालय कहाँ पर है। आपको पूछा जाएगा K2 कहाँ पर, आपको पता है पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में है। ठीक है, आपको बोला जाएगा अराकान योमा कहाँ पर है या पैगो योमा कहाँ पर है, आपको बोलना है अराकान योमा या पैगो योमा जो है ये कहाँ पर है, म्यांमार में। अराकान योमा इज एन ऑफ शूट ऑफ हिमालयन रेंज। अब ऑफ शूट का मतलब मैंने पहले बोला था आपको, जो ऋतिक रोशन की एग्जांपल मैंने दिया था आपको कि उसका जो एक्स्ट्रा जो उसका जो एक फिंगर जो है, ठीक है, वो एक उसको एक्सटेंशन बोलते हैं। या आप ये भी बोल सकते हैं यहाँ पर, जैसे आपके पास कोई भी फ्रूट है, फ्रूट मत बोलो आप ये बोलो कोई वेजिटेबल है, फॉर एग्जांपल पोटैटो है, तो उसके साइड्स में कुछ इस तरीके से भी होता है ना, अगर आपने देखा होगा कभी, थोड़ा ध्यान दिया होगा, तो उनको ऑफ शूट्स बोलते हैं। तो यही बोला जाता है हिमालय जो है, हिमालयन रेंज का ऑफ शूट जो है उसको अराकान योमा बोलते हैं। ठीक है, एंड फॉर्म्स बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड म्यांमार। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से कि कौन सा ऐसा रेंज है जो कि बाउंड्री क्रिएट करता है इंडिया और म्यांमार के बीच में। आपको बोलना ये अगर इंडिया है, ठीक है, ये अगर इंडिया है,
यहाँ पर ये म्यांमार है, ये वाला म्यांमार मैंने बना लिया, ये म्यांमार है। और यहाँ पर जो मैंने ये बनाया है, इसको बोला जाता है अराकान योमा। ये एक बाउंड्री क्रिएट करता है बिटवीन इंडिया एंड म्यांमार। ये आपको यहाँ पर पॉइंट याद रखना है। समझ आ रही है बात क्या मैं बोल रहा हूँ? ठीक है, ये बात समझनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आगे चलते हैं इंडोनेशिया। मैंने आपको परसों भी मैप में दिखाया था, इंडोनेशिया, थाईलैंड मैंने बोला था आपको, ठीक है। लाओस भी मैंने आपको दिखाया था, जापान भी मैंने दिखाया था, आर्चिपेलागोस भी मैंने दिखाया था। आज फिर से दिखाऊंगा, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन अभी फिलहाल आप समझो, इंडोनेशिया इज द लार्जेस्ट आर्चिपेलागो इन द वर्ल्ड। इंडोनेशिया आइलैंड है। इंडोनेशिया क्या है? आइलैंड है। इसको बोला जाता है आर्चिपेलागो आइलैंड। अब क्वेश्चन है सर, ये आर्चिपेलागो का मतलब क्या होता है? ये चेन ऑफ आइलैंड्स, आइलैंड्स का एक ग्रुप होता है। आप ये बोल सकते हो आइलैंड्स का एक चेन होता है। चेन ऑफ आइलैंड्स को ही बोला जाता है आर्चिपेलागो। क्वेश्चन पूछा जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट आर्चिपेलागो? आपको बोलना है इट इज कंसिडर, इट इज ए ग्रुप ऑफ आइलैंड्स और चेन ऑफ आइलैंड्स। तो आपको बोलना है या तो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स भी बोल सकते हो, चेन ऑफ आइलैंड्स भी बोल सकते हो। क्वेश्चन आएगा क्या सिंगल आइलैंड नहीं? ये सिंगल आइलैंड नहीं, ये ग्रुप में एक आइलैंड होता है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर अभी दिखाऊंगा मैं आपको ये आर्चिपेलागो इंडोनेशिया, तो इसी फॉर्म में फिर एक इसको बोला जाता है आर्चिपेलागो। आई होप ये बात आपको समझ आई होगी। मैं आपको मैप्स पे लेकर जाऊंगा, सो दैट आप इन चीज़ों को समझ सकते हो आराम से। ठीक है, यहाँ पर जितना पॉसिबल हो सकेगा ये जूम मैं करूंगा यहाँ पर। ठीक 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 ठीक। बेरिंग सी मैंने बोला था आपको, बेरिंग सी परसों मुझे ये नहीं नजर आ रहा था उस टाइम पे। बेरिंग स्ट्रेट या बेरिंग सी की बात करो, आप देख सकते हो यहाँ पर ये बेरिंग सी जो है, ये किसको सेपरेट करता है? ठीक है, ये किसको सेपरेट करता है आप यहाँ पर देख सकते हो। ये एक्चुअली वहां का पार्ट है, ये जो है ना, ये बेरिंग सी यहाँ तो मैंने दिखाया आपको। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखो, ये एक्चुअली यहाँ से है, ये एक्चुअली यहाँ से है, यहाँ से। एक सेकंड रुको, एरेशिया, हाँ। ये यहाँ पर ठहरो, फिर से मैं जूम कर रहा हूँ, ध्यान से समझो मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये बेरिंग से एक्चुअली यहाँ है ना, तो ये यहाँ से है एक्चुअली। जब आप मैप को ग्लोब को देखते हो, ग्लोब सर्कुलर होता है ना, तो ये एक्चुअली यहाँ पर है। तो ये किस किस को सेपरेट करता है, ये मैंने आपको परसों बताया था, बेरिंग स्ट्रेट किसको सेपरेट करता है। ठीक है, ये पूरा जो ये पैसिफिक ओशन है, ये पैसिफिक ओशन है, ये भी पैसिफिक ओशन है यहाँ से। ठीक है, क्योंकि जब आप इसको एक्चुअली फोल्ड करते हो ना, तो इस तरीके से देखने को मिलेगा। अभी मुझे आपको क्या दिखाना है, वो कंट्रीज देखोगे यहाँ पर। ये देखो यहाँ पर, हाँ, इंडिया के ईस्ट में क्या है, जो भी मैंने अभी तक बातें बोली है उसका हम मैप्स के थ्रू करेंगे तो सबसे अच्छे से समझ आ जाएगा। अभी तक जो हमने बात किया है, मैंने इंडिया के बारे में आपको बताया है। ठीक है, इसके बाद तिब्बत चाइना ये भी बताया था मैंने आपको। अभी यहाँ पर जो है इंडिया के ईस्ट में अगर देखेंगे तो आप देख सकते हो ये म्यांमार है यहाँ पर। ठीक है, इंडिया और म्यांमार के बीच में एक रेंज है जिसको बोला जाता है अराकान योमा। ये भी आपको पता है माउंटेन रेंज है, और ये अराकान योमा यहाँ पर है। लेकिन बोला जाता है अराकान योमा किसका एक्सटेंशन, आपको बोलना है हिमालय का एक्सटेंशन। ये भी आपको, सॉरी एक सेकंड रुको, ये भी आपको पता है हिमालय कहाँ से, ये आपको इस तरीके से आपको पता ही है, हिमालय यहाँ पर है, यहाँ से हिमालय इस तरीके से। तो अराकान योमा, यही अराकान योमा जो है, ठीक है, यही अराकान योमा जो है, ये क्या करता है, सेपरेट इंडिया को किसके साथ करता है सेपरेट? आपको बोलता है म्यांमार के साथ, म्यांमार से सेपरेट करता है। आगे चलते हैं, म्यांमार से आगे अगर चलोगे, ये देखो ये वाला जहां पर मैं सर्कल करता हूँ, ठीक है, इसको बोलते हैं लाओस। लाओस है, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये लाओस है। ठीक है, ये जूम नहीं होता है ना ज़्यादा, हाँ इतना ही पॉसिबल है इसमें। ठीक है, इसको बोलते हैं लाओस। याद रखना, माइन यहाँ पर इंडिया, इसी तरीके से आपको वर्ल्ड समझ में आ जाएगा कहाँ पर कौन सी कंट्री है। ये इंडिया है, यहाँ पर आप बांग्लादेश देख सकते हो, बांग्लादेश के साइड में आ जाओ, म्यांमार आप देख सकते हो, म्यांमार के आगे आ जाओ तो लाओस आप देख सकते हो। ठीक है, लाओस के बारे में आपको बताया था मैंने। आगे चलते हैं, मैंने कुछ ठहरो, अभी मुझे इससे फिजिकल मैप पे भी जाना पड़ेगा, तो वहां पर दिखाऊंगा। फिलहाल आप कंट्रीज का ही नाम याद रखो। ठीक है, उसके बाद मैंने बोला था इंडोनेशिया। ये देखो इंडोनेशिया, मुझे ये एक्चुअली दिखाना है आपको। एक सेकंड रुको, इसको मैं ऊपर लेकर आऊंगा। अब ठीक है, ये देखो पूरा इंडोनेशिया, ये वाला देखो, ये इंडोनेशिया है। ठीक है, ये इंडोनेशिया, ये ग्रुप ऑफ आइलैंड है। देखो यहाँ पर एक आइलैंड है, ठीक है, कहाँ गया, यहाँ पर आइलैंड है, यहाँ पर आइलैंड है, यहाँ पर आइलैंड है, यहाँ पर आइलैंड है, यहाँ पर आइलैंड है। ये सभी, ये ग्रुप ऑफ आइलैंड्स को ही क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है आर्चिपेलागो। क्वेश्चन आ जाएगा कि आर्चिपेलागो किसको बोलते हैं, आपको बोलना है आर्चिपेलागो इज ए ग्रुप ऑफ आइलैंड और चेन ऑफ आइलैंड्स। और यही किसको नाम दिया जाता है, आपको बोला है इंडोनेशिया को। यहाँ पर देखो एक और आइलैंड, आपको बोला सुमात्रा आइलैंड। ऊपर आ जाओ थोड़ा सा, आप देखो मलेशिया यहाँ पर है, पूरा पानी में ही है। ठीक है, ऊपर आ जाओ, थाईलैंड भी आप देख सकते हो। यहाँ से आ जाओ, वियतनाम भी आप देख सकते हो। ठीक है, कंबोडिया भी आप देख सकते हो। ठीक है, वियतनाम भी आप देख सकते हैं, हेनोई भी आप देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रीज है जो आपको याद रखना है। ठीक,
मैं आपको पहले जापान दिखा दूं सो दैट, क्योंकि हमें जापान के बारे में आगे डिस्कशन करना है। ये आप जापान देख सकते हो, देखो ये जापान है, ठीक है, मंगोलिया है, चाइना है, आगे आ जाओ, ये कोरिया है, नॉर्थ कोरिया देखो कहाँ पर है, और साउथ कोरिया देखो कहाँ पर है। ठीक है, आपको समझ आ रही है? आगे देखेंगे ये जापान है यहाँ पर, आ रही बात समझ? तो आगे जो है दैट इज द पैसिफिक ओशन। आई होप ये बात आपको पूरी समझ आ रही होगी। कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रीज है यहाँ पर, ये बहुत ज़्यादा आपको याद रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशंस हैं यहाँ पर, सिटीज़ हैं इंपॉर्टेंट, याद रखना है यहाँ पर। एक है जापान, ये तो पूरा जापान हो गया। उसके साइड में अगर आप देखोगे जापान, तो ये हो गया, उसके साइड में ईस्ट सी, मतलब सी ऑफ जापान, याद रखो सी ऑफ जापान जो है आप ये देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, सी ऑफ जापान आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हो साउथ कोरिया यहाँ पर, नॉर्थ कोरिया यहाँ पर, और यहाँ पर जापान का कैपिटल दैट इज टोक्यो भी आप देखो, क्योंकि टोक्यो के बारे में हमें आगे डिस्कस करना है। ठीक है, उसके बाद जो है योकोहामा, योकोहामा याद रखो, योकोहामा भी याद रखो, योकोहामा एक इंपॉर्टेंट लोकेशन, ये भी आप याद रखो। ओसाका भी आपको याद रखना है, ओसाका भी आपको याद रखना है। उसके बाद नागोया, नागोया आपने पढ़ा होगा, ठीक है, इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट, ठीक है, ठीक है, नगोया। उसके बाद केटो देखो, केटो प्रोटोकॉल जो आप पढ़ते हो, तो वो यहाँ पर सिटी देखो आप, ओसाका, कुछ सिटीज़ का मैंने नाम बोला, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। मैंने टोक्यो का नाम बोला, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसिडर किया जाता है। मैंने योकोहामा बोला, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इसकी। उसके बाद मैंने बोला ओसाका, ओसाका का भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद मैंने आपको बोला नगोया, नगोया का भी पता होना चाहिए आपको। उसके बाद मैंने क्या बोला, मैंने बोला टोक्यो, क्या बोलते उसको, केटो, केटो मैंने बोला, केटो भी आपको पता होना चाहिए। ये देखो आप देख सकते हो, यहाँ पर मैं जूम कर रहा हूँ इसको। हिरोशिमा नागासाकी भी आपको सबको पता ही है क्या है, ये देख सकते हो आप, हिरोशिमा यहाँ पर, ये हिरोशिमा लिखा है यहाँ पर, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। क्यूरिल आइलैंड, ठीक है, ऊपर देखो, यहाँ पर जापान से ऊपर एक आइलैंड है जिसको बोलते हैं क्यूरिल आइलैंड। इसलिए मुझे अभी याद आ रहा है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट आइलैंड है, इसलिए इसको याद रखना, ठीक है। क्यूरिल आइलैंड याद रखना है, इस चीज़ को भी आपको याद रखना। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको याद रखना, क्योंकि हम साउथ ईस्ट एशिया पढ़ रहे हैं, तो ये इस रेंज में आता है, ठीक है। साउथ ईस्ट एशिया ये हमने देखा है यहाँ पर। और भी दिखाता हूँ क्योंकि हमें आगे इसी के बारे में थ्योरी पढ़नी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बे ऑफ बंगाल, फिर से मैं वापस आ रहा हूँ, बे ऑफ बंगाल ये तो सबको पता है। यहाँ पर श्रीलंका आप देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर मालदीव्स आप देख सकते हैं, यहाँ पर बे ऑफ बंगाल, ठीक है, ये सब कुछ आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है। गल्फ ऑफ थाईलैंड, ये देखो गल्फ थाईलैंड का, गल्फ किसको बोला गल्फ ऑफ थाईलैंड, ये वाला, क्योंकि ये पानी जो है लैंड के अंदर चला जाता है, इस तरीके से आ जाता है, जहां पर भी इसको स्पेस मिल रहा है वहां चला जाता है। इसको बोलते हैं गल्फ ऑफ थाईलैंड। कंबोडिया भी आपने देखा, ये सब कुछ। अब मैं आगे वापस जा रहा हूँ, जो भी हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ये हो गया, यहाँ तक मैंने आपको डिटेल में बताया है, ठीक है। कुछ कंट्रीज हैं, ये आप खुद देख सकते हो यहाँ पर, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं। कंट्रीज का नाम मैंने आपको बताया, कैपिटल आप खुद देख सकते हो, यहाँ पर कोई भी उतना जो है क्या बोलते उसको मुश्किल नहीं है याद रखना, क्योंकि ये तो फैक्चुअल ही है। वियतनाम की बात करेंगे, ठीक है, यहाँ लाओस की बात करो यहाँ पर। वियतनाम का कैपिटल दैट इज हेनोई, लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रेड रिवर। याद रखना, क्वेश्चन आएगा कि रेड रिवर के ऊपर कौन सा कैपिटल है, आपको बोलता है हेनोई। क्वेश्चन पूछा जाएगा हेनोई जो है किसका कैपिटल है, आपको बोलना है ये वियतनाम का कैपिटल है। उसके बाद जो है लाओस जो है, इसका कैपिटल जो है, इसका नाम याद रखना है वेंटियन, वेंटियन जो है, ठीक है, वेंटियन जो है, ये किसका कैपिटल है, आपको बोलना है ये लाओस का कैपिटल है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये किसके रिवर के ऊपर है, मेकोंग रिवर। मैंने अभी 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 आपको बोला, मेकोंग रिवर के बारे में आपको बताया मैंने आपको, ये आप खुद भी देख सकते हो, इसमें ज़्यादा कुछ ये नहीं है। कंबोडिया की बात, ये क्वेश्चन एक्चुअली मैं साउथ ईस्ट एशिया की कंट्रीज़ का नाम बताता हूँ। कंबोडिया आप याद रख सकते हो, थाईलैंड आप याद रख सकते हो, म्यांमार आप याद रख सकते हो, मलेशिया, मलेशिया भी दिखाया मैंने आपको, फिलीपींस का भी मैंने बोला आपको, ठीक है। इंडोनेशिया की बात करेंगे, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। और यहाँ पर तिमोर लेस्ती आप ये याद रख सकते हो। कुछ इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना है, ठीक है। यहाँ पर आप थाईलैंड का कैपिटल याद रखो, बैंकॉक पूछा जाता है, ठीक है। यहाँ पर कंबोडिया याद रखो, हेनोम पेन की बात कर सकते हो, लोकेटेड ऑन द मेकोंग रिवर, ये भी मेकोंग रिवर के आसपास ही है। थाईलैंड की बात करें, बैंकॉक रिवर, चाओ रिया, प्रिया, फ्रिया, चाओ फ्रिया, याद रखने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखो, थाईलैंड का कैपिटल बैंकॉक है, पूछा जाएगा आपको। म्यांमार आपको सबको पता है इसका कैपिटल क्या है, ठीक है, नेपिडाउ जो इसका कैपिटल है, ठीक है। उसके बाद मलेशिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसिडर करो, इसका ये कैपिटल जो है पूछा जाता है ज़्यादातर,
मलेशिया का मैंने देखा काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है कॉलम्स में कि मलेशिया का कैपिटल कुआलालंपुर पूछा जाता है कुलाओ के बारे में, ठीक है, कुआलालंपुर, ठीक है। फिलीपींस सबको पता है, मनीला याद रखना है, ठीक है। मनीला में क्या है, ये हेडक्वार्टर, HQ का मतलब हेडक्वार्टर होता है, ADB का मतलब होता है एशियन डेवलपमेंट बैंक, सबको पता है ADB एशियन डेवलपमेंट। इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। फिर आप ये नहीं बोलना कि सर ये कहाँ से आई, एक्चुअली वर्ल्ड ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि इस तरीके से कैपिटल बोलो ये भी वर्ल्ड ज्योग्राफी का ही पार्ट बन जाता है। आपको पूछा जाएगा कि वर्ल्ड ज्योग्राफी का पार्ट, लेकिन कौन सा, पॉलिटिकल वाला पार्ट। आपको पूछा जाएगा ADB कहाँ पर है, आपको पता होना चाहिए फिलीपींस के मनीला में। इसके बाद इंडोनेशिया की बात करें, कैपिटल आपको पता है जकार्ता इसका कैपिटल है, लेकिन यहाँ पर क्या है, आसियान, ठीक है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, ये सबको पता होता है, ASEAN पढ़ना है आपको, ये आसियान, इसको क्या बोलते हैं, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर जकार्ता में है, ठीक है। ये सब कुछ आपको दिल्ली, DILI दिल्ली, ये याद रखो या ना रखो, बट स्टिल यहाँ पर है तो मैंने आपको बता दिया। ये था अभी तक जो है साउथ ईस्ट एशिया जो है मैंने आपको बताया। ईस्ट एशिया मैंने जापान को अभी दिखाया, आपको पूरा जापान ही दिखाया मैंने आपको, फिर से मैं जापान के ऊपर लेकर आऊंगा आपको, सो दैट आप इस चीज को अच्छे से विजुलाइज कर सकते हैं। अब यहाँ पर फिर से मैं मैप पे दिखाता हूँ, इस पे ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा है शायद, तो स्टिल आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। ये मैंने आपको दिखाया टोक्यो, ये तो दिखाया मैंने आपको, येलो सी ये भी दिखाया मैंने आपको। ये इस साइड की मैं बात कर रहा हूँ, इस साइड की मैं बात कर रहा हूँ, ये वाला पोर्शन में बात कर रहा हूँ, ईस्ट वाला पार्ट, ठीक है। मैंने आपको हॉन्शू के बारे में बताया, मैंने टोक्यो के बारे में बताया आपको, मैंने ठीक है, हाँ ठीक है, ईस्ट सी अब जापान के बारे में बताया आपको, ठीक है। क्यूरिल आइलैंड के भी बारे में बताया आपको मैंने। याद रखना एक इंपॉर्टेंट माउंट है जिसको बोला जाता है माउंट फूजी, याद रखना माउंट फूजी, अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा माउंट फूजी कहाँ पर है, आपको बोलना है जापान में, ऐसे लिखा, ऐसे बनाया गया है ट्रायंगल, इस तरीके से आपको बोलना है माउंट फूजी जो है, इसको बोलते हैं माउंट फूजी, FUGI। माउंट फूजी कहाँ पर है, ये यहाँ पर है, कहाँ पर, जापान में। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने इसको ये किया हुआ, आप देख सकते हैं इस चीज़ को, ठीक है। वॉल्केनो आप जापान, ये देख सकते हैं आप यहाँ पर, ये पूरा जो है जापान जो है ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यही हम देखेंगे अभी थ्योरी के फॉर्मेट में, तो हमें पता चलेगा क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं। हमें आराम से चीज़ों को समझना है, जल्दी चलूंगा मैं तो उससे कोई मतलब ही नहीं रहेगा, क्योंकि चीज़ों को याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद आगे चलेंगे जापान। मैंने पहले ही बोला था आर्चिपेलिगो किसको बोलते हैं, आपको बोलना है कि जापान इज आल्सो कंसिडर्ड एज एन आर्चिपेलिगो, इसको भी आर्चिपेलिगो बोला जाता है। ये मैंने बताया चेन ऑफ आइलैंड्स, द 4 लार्जेस्ट आइलैंड्स ऑफ जापान इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एरिया, ठीक है। 4 लार्जेस्ट आइलैंड्स है किसके, जापान के 4 लार्जेस्ट आइलैंड्स है। कौन कौन सा आइलैंड, इनका डिक्रीजिंग ऑर्डर बनाया गया। डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब सबसे पहले, डिक्रीजिंग का मतलब क्या होता है, सबसे पहले बड़ा लिखा जाता है, सबसे ज़्यादा एरिया किसका है, उसके बाद उसका कम एरिया किसका है, फिर उससे कम किसका है, चौथा जो उससे कम होता है। इसका सबसे फर्स्ट का सबसे ज़्यादा एरिया है और फोर्थ का सबसे कम एरिया है, इसको बोलते हैं हम डिक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है, डिक्रीज होना, ठीक है। याद रखो आइलैंड्स का नाम, पहले हॉन्शो आइलैंड याद रखो, ठीक है। होकाइडो आइलैंड याद रखो, ठीक है। उसके बाद क्या है, कोशु आइलैंड याद रखो, ठीक है। केशु आइलैंड याद रखो। शिकोकू आइलैंड्स आपको याद रखना है। इतना याद रखो, 4 इंपॉर्टेंट लार्जेस्ट आइलैंड जापान के हैं वो ये हैं, होन्शो, होकाइडो, ठीक है, कोशु याद रख सकते हो आप, शिकाकू आप याद रख सकते हो। इनका नाम ही अजीब सा नाम है, बट स्टिल यू हैव टू रिमेंबर दिस, ठीक है। अब एक्चुअली जो हमें बात करनी है यहाँ पर, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो है, दैट इज द क्या बोलते हैं इसको, टोक्यो। टोक्यो मैंने आपको दिखाया अभी। टोक्यो जो है, इट इज द कैपिटल ऑफ जापान, इज द मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी इन द वर्ल्ड। मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी जो है दैट इज टोक्यो, पूरे वर्ल्ड में मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी। मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रियल सिटीज आर लोकेटेड इन होन्शु आइलैंड। इसमें से 4 आइलैंड्स में से होन्शु आइलैंड जो है, इस होन्शु आइलैंड में क्या है, ये इंडस्ट्रियल सिटी कंसिडर की जाती है। एंड जापान इज द मोस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन ऑफ एशिया। एशिया का सबसे इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन जो है दैट इज, ठीक है, दैट इज एशिया। उसके बाद मैंने अभी बोला था आपको फूजी आइलैंड के बारे में बोला था आपको, फूजी माउंट, माउंट फूजी, सॉरी, MONT, माउंट
फूजी के बारे में मैंने आपको बोला था। अब देखो यहाँ पर फूजियामा पूछा गया क्वेश्चन में, इसलिए मैंने 5 स्टार लगा लिया है इसको, क्योंकि ये क्वेश्चन एक जगह पर पूछा गया है। याद रखो फूजियामा, फूजियामा ए वॉल्केनिक माउंटेन, ए वॉल्केनिक माउंटेन इज द हाईएस्ट पीक ऑफ जापान। ठीक है, ये हाईएस्ट पीक जापान का है, इसलिए पूछा गया है, याद रखना फूजियामा। लेकिन ये एक वॉल्केनिक माउंटेन है, यहाँ पर वॉल्केनिक इरप्शन देखने को मिलेगा, और ये हाईएस्ट पीक ऑफ जापान है। ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं, यहाँ तक कि आप याद रख सकते हो। उसके बाद सबको पता है हिरोशिमा नागासाकी के बारे में, सबको पता है 6th August is observed at 6th August is observed as Hiroshima Day and 9 August is considered as the Nagasaki Day, जहां पर क्या एटम बम्स डाले गए थे। ठीक है, याद रखना हिरोशिमा डे एंड नागासाकी डे। अब आपके लिए क्वेश्चन है, लिटिल बॉय किसको बोला जाता है? जो जो डाला गया ना, इसमें क्या बोलते हैं इसको, एटम बम डाला गया है, एक को बोला जाता है लिटिल बॉय। ठीक है, ये आपको पता करना है ये कहां पर डाला गया और किसको लिटिल बॉय बोला जाता है। हिरोशिमा में लिटिल बॉय डाला गया था या नागासाकी में, ये आपको चेक करना है और मुझे कमेंट बॉक्स में बोलना है कि क्या है इसका आंसर। ये आपके लिए एक होमवर्क है, याद रखना लिटिल बॉय के बारे में। तो याद रखो 6 अगस्त, ये डेट आपको याद रखना है। 6 अगस्त को कंसिडर किया जाता है हिरोशिमा डे, और 9 अगस्त 3 दिन के बाद आप कंसिडर करोगे इसको नागासाकी डे। ठीक है, नागासाकी डे। ठीक है, ठीक है। याद रखो हीरो, हीरो का मतलब हिरोशिमा, 6 हीरो 4 नागिन के साथ है, बस इतना याद। 6 हीरो 9 नागिन के साथ है, 6 हीरो थे, वो किन के साथ थे? 4 नागिन के साथ थे, बस इतना याद रहा, नागिन। नागासाकी या नाग भी बोल सकते हो, जहां से पानी निकाला जाता है। चलो आगे चलते हैं। हाँ, ये आपको पता ही है, जो अभी मैंने आपको बोला टोक्यो इलेक्ट्रिकल, फेमस फॉर इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स, योकोहामा प्रीशियस इंस्ट्रूमेंट, नागोया ऑटोमोबाइल्स, ओसाका कॉटन टेक्सटाइल्स, नागासाकी शिप बिल्डिंग। याद रखने की जरूरत नहीं है, बट स्टिल यहाँ पर मेंशन किया हुआ है तो मैंने आपको बता दिया। यहाँ पर फिर से देखेंगे अब, चाइना इज द मोस्ट पॉपुलस एंड थर्ड लार्जेस्ट एरिया कंट्री वाइज इन द वर्ल्ड। मोस्ट पॉपुलस चाइना है, ठीक है, और एरिया वाइज कंट्री जो है दैट इज द थर्ड एरिया वाइज है। आ रही बात समझ? सबसे ज्यादा एरिया किसका है आपको पता ही है, सबसे ज्यादा एरिया किसका है? एशिया का है। ठीक है, उसके बाद एक इंपॉर्टेंट रिवर है जिसको बोलते हैं यांग यांगजी कैंग रिवर। याद रखो यांगजी कैंग रिवर जो है, रिवर ऑफ चाइना इज द वर्ल्ड्स थर्ड लॉन्गेस्ट रिवर आफ्टर नाइल एंड अमेजोन। याद रखना, नाइल और अमेजोन रिवर के बाद थर्ड लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट रिवर जो है वो चाइना का रिवर है। इट फॉल्स इनटू ईस्ट चाइना सी। मैंने आपको दिखाया है ईस्ट चाइना सी, मैंने आपको दिखाया था कल मैप पे, फिर से मैं दिखाता हूँ आपको सो दैट आपको पूरा विजुलाइज हो जाएगा। सर ने दिखाया था या नहीं दिखाया था? देखो साउथ चाइना सी, एक सेकंड रुको, ये साउथ चाइना सी, और ये देखो ईस्ट चाइना सी। ठीक है, ईस्ट चाइना सी आप देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक, ये है यहाँ पर। ठीक है, आया समझ? अब विजुलाइज हो गया, चलते हैं आगे। नहीं, अच्छा ये है, ठीक है, याद रखना। हाँ, ये हो गया। होंगहो, याद रखना, होंगहो इज अनदर इंपॉर्टेंट रिवर ऑफ चाइना। चाइना का एक इंपॉर्टेंट रिवर एक और है जिसको बोला जाता है होंगहो। इट इज आल्सो कॉल्ड एज येलो रिवर। क्वेश्चन पूछा गया है, ये येलो रिवर किसको बोला जाता है? आपको बोलना है येलो रिवर जो है ये रिवर ऑफ चाइना है, चाइना का एक रिवर है जिसको बोलते हैं येलो रिवर, एंड फॉल्स इनटू येलो सी। इसको ये किस रिवर में चला जाता है, ये किस रिवर में फॉल होता है? अब कंफ्यूज नहीं होना सर, ये फॉल का मतलब क्या होता है? फॉल का मतलब होता है, सपोज जैसे मैंने इंडिया के रिवर्स बोला था आपको, गोदावरी, कावेरी, कृष्णा, या मैंने आपको बोला था ईस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स के बारे में बोला था, या तो वो बे ऑफ बंगाल में आते हैं या तो अरेबियन सी में, इसको फॉल बोला जाता है जिसमें वो अपना पानी ड्रेन करते हैं। एग्जैक्टली यहाँ पर भी यही है, एक रिवर है जिसको बोलते हैं येलो रिवर, ये अपना पानी कहाँ पर फॉल करता है? आपको बोलना है येलो सी में। और होंगहू रिवर जो है इट इज नोन एज सारो ऑफ चाइना। सारो ऑफ चाइना, जैसे मैंने आपको बताया था सारो ऑफ बिहार बोला था मैंने, या सारो ऑफ बंगाल भी बोला था मैंने आपको। ठीक है, कोसी वोसी कोसी के बारे में बोला था मैंने। इसी तरीके से यहाँ पर भी हैंग हो रिवर जो है इसको बोलते हैं सारो ऑफ चाइना, पूछा जा सकता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब आप बोलोगे सर ये येलो सी कहाँ पर है? चलो मैं आपको मैप पे लेकर जाऊंगा, अगर दिखा तो दिखा देता हूँ। येलो सी, एक सेकंड रुको, देख लेते हैं यहाँ पर येलो सी, चाइना। ठीक है, इसमें नहीं है, दूसरा देखना पड़ेगा, एक सेकंड रुको, ये फिर से उल्टा हो गया। एक सेकंड रुको गाइस, मुझे देखने दो, कहाँ है चाइना में? ये है येलो सी, आप देख सकते हैं यहाँ पर, देखो येलो सी चाइना के सेट, सॉरी
ये येलो सी है, ठीक है। आया आप समझ, जैसे येलो सी है, ये ईस्ट सी है चाइना का, जिसको सी आप जापान भी, सॉरी ये ईस्ट सी है जिसको सी आप जापान भी बोल सकते हो। अब ये देखो ये येलो सी है यहाँ पर, ये भी आप देख सकते हो। और जो है ईस्ट चाइना सी जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जापान का सी है और ये येलो सी है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। ठीक है, और यहाँ पर ताइवान स्ट्रेट भी आप देख सकते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको दिखाया कहाँ पर है। अब आपको इससे इससे क्या होता है ना, इससे याद हो जाता है, जब आप विजुअलाइज चीज़ों को करते हो तो वो याद हो जाता है। उसके बाद थोड़ा सा इसको ऊपर लेकर जाऊंगा मैं, तब आपको ये समझ आएगा, ठीक है। उसके बाद लोप लोपनार लेक रीजन इज न्यूक्लियर टेस्टिंग साइट ऑफ चाइना। जैसे इंडिया का न्यूक्लियर टेस्टिंग साइट होती है, यहाँ पर सैटेलाइट्स लॉन्च करते हैं, ठीक है। श्री हरिकोटा जैसे यहाँ पर है, ठीक है, आंध्रा में। इसी तरीके से यहाँ पर क्या है, एक लेक है जिसको बोलते हैं लोपनार लेक रीजन, ये न्यूक्लियर टेस्टिंग साइट चाइना की है, याद रख सकते हो आप कौन सा लेक है। एक इंपॉर्टेंट जो है, दो दो डेजर्ट्स हैं, जैसे मैंने आपको बोला सहारा डेजर्ट की मैंने बात की, ठीक है। मैंने आपको कालाहारी डेजर्ट के बारे में बोला था, वो तो अफ्रीका में हमने पढ़ा। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चाइना के डेजर्ट्स हैं उसको आपको याद रखना है, एक है टकला मकान, दूसरा है गोबी डेजर्ट। टकला टकला टकले ने मकान बनाया, ये भी आप बोल सकते हो। और गोबी डेजर्ट, और ज्यादा से ज्यादा गोबी खाता है, ठीक है, ठीक है। टकला मकान एंड गोबी आर द कोल्डेस्ट डेजर्ट्स ऑफ चाइना, याद रखना, ये कोल्डेस्ट डेजर्ट्स कंसिडर किया जाता है, इससे कंफ्यूज नहीं होना, कोल्डेस्ट डेजर्ट याद रखना है। चाइना इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन एंड द टोबैको एंड द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी आफ्टर द चाइना। ये याद रखने की जरूरत नहीं, इस पॉइंट को बिल्कुल याद नहीं रखना जो यहाँ पर लिखा हुआ है, क्योंकि अभी अपडेट हुआ होगा नया सा, यहाँ पर लिखने की याद रखने की जरूरत इस पॉइंट को नहीं। चाइना रैंक्ड फर्स्ट इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कॉटन एंड सिल्क टेक्सटाइल्स। हाँ, चाइना तो पहले से सिल्क सिल्क के साथ जुड़ा हुआ था। सिल्क रूट जब आप पढ़ोगे, मैंने आपको मैप पे शायद सेंड किया था सिल्क रूट के बारे में, तो सिल्क याद रखना। कॉटन एंड सिल्क टेक्सटाइल्स के लिए नंबर 1 मैन्युफैक्चर बोला जाता है। शंघाई आपको पता है, SCO शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये वो आप पढ़ लेना, शंघाई के बारे में पूछा जाता है। यहाँ पर मैंने इतना बोलना है कि शंघाई जो है, शंघाई इज द बिगेस्ट सेंटर ऑफ कॉटन टेक्सटाइल्स एंड इज कॉल्ड एज मैनचेस्टर ऑफ चाइना। क्वेश्चन पूछा जाएगा, मैनचेस्टर ऑफ चाइना किसको बोला जाता है, आपको बोलना मैनचेस्टर ऑफ चाइना जो है दैट इज सिटी, कौन सी सिटी, आपको बोलना है शंघाई सिटी है। और ये इसको कंसिडर किया जाता है बिगेस्ट सेंटर कहाँ का, कॉटन टेक्सटाइल्स का बिगेस्ट सेंटर, और मैनचेस्टर ऑफ चाइना भी बोला जाता है, ठीक है। और कोविड-19 कहाँ से आया, ये आपको कमेंट सेक्शन में बोलना है मुझे। कोविड-19 जो है ये कहाँ से, इसका ओरिजिन कहाँ से था, आपको बोलना है वो कहाँ से था, ठीक है। उसके बाद साउथ एशिया की तरफ आ जाते हैं, थोड़ा सा और नीचे आ जाते हैं, ठीक है, साउथ एशिया की बात करेंगे। साउथ एशिया में आ जाएंगे तो यहां पर आप देख सकते हो श्री जयवर्धनापुर कोटे, ये इतना लंबा नाम है ना, इसको दो मतलब क्या बोलूं मैं। चलो अब हम साउथ एशिया में आ रहे हैं, मैं दिखाता हूं आपको साउथ एशिया, सो दैट आपको पता चलेगा साउथ एशिया का। यहाँ पर एक सेकंड, यहाँ पर मैं आप हूँ, यहाँ पर ये वाला पोर्शन आप देख सकते हो, ये वाला पोर्शन साउथ एशिया में, ठीक है। इंडिया भी इसमें आ जाएगा, ठीक है, पूरा इंडिया ही आ जाएगा इसमें। एक सेकंड रुको, यहाँ पर था मैं, यहाँ साउथ एशिया। साउथ एशिया के बारे में अगर आपको याद रखना है, आपको याद रखना है श्री जयवर्धनपुर कोटे इज द कैपिटल ऑफ श्रीलंका। मतलब हम कहाँ की बात कर रहे हैं, श्रीलंका की बात करते हैं। एक जगह है जिसका नाम है श्री जयवर्धनपुर कोटे, याद रखना है श्री जयवर्धन, एक जयवर्धन एक प्लेयर भी था ना शायद श्रीलंका का, बस आपको याद रखना है श्री जयवर्धनपुर कोटे जो है, ठीक है, ये कैपिटल है कहाँ का, आपको बोलना है श्रीलंका का। एंड और जो आपके पास ये हाईएस्ट पीक ऑफ श्रीलंका, इसका नाम क्या है, इसका नाम है पीदुर पीदुरु तालागाला, याद रखो ये, बस आपको इतना याद रखो, पीदुरु तालागाला जो है ये हाईएस्ट पीक श्रीलंका का कंसिडर किया जाता है। आप एक तो आप कैपिटल याद रखो श्रीलंका का, पूछा जाता है श्री जयवर्धनपुर कोटे। दूसरा जो है इसका हाईएस्ट पीक क्या है, आपको बोलना है पीदुरु तालागाला, ये हाईएस्ट पीक है श्रीलंका का। एडम्स पीक याद रखना, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है, पूछा जाएगा एडम्स पीक कहाँ पर, ये इंडिया में, ये श्रीलंका में, नॉर्थ अमेरिका में, साउथ अमेरिका में, चाइना है, कहाँ पर है, आपको बोलना है एडम्स पीक जो है ये श्रीलंका में है। मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसिडर आपको याद रखना है इसको, बस ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट था, एडम्स पीक याद रखना। एडम्स पीक मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। दोनद्रा हेड याद रखना, दोनद्रा हेड इज द साउथ मोस्ट पॉइंट ऑफ श्रीलंका। जैसे मैंने बोला था साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया कौन सा था, आइलैंड्स के हिसाब से अगर बोला बैरन आइलैंड आपने शायद बोला था, ठीक है।
जो साउदर्न मोस्ट पॉइंट आप बोल सकते हो उसको। इसी तरीके श्रीलंका का भी साउदर्न मोस्ट पॉइंट जो है दैट इज कौन सा है, आपको बोलना है दोनद्रा हेड जो है साउदर्न मोस्ट पॉइंट है। अभी मैं मैप पे दिखाता हूँ, आपको ये पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, महावाली गंगा लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ श्रीलंका, महावाली गंगा जो है, महाविली गंगा, महाविली महाविली गंगा लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ श्रीलंका एंड उरुवी आर इंपॉर्टेंट रिवर्स ऑफ श्रीलंका। ठीक है, ये महाविली गंगा और उरुवी जो है ये इंपॉर्टेंट रिवर श्रीलंका के। उरुवी ड्रेन्स इनटू गल्फ ऑफ मन्नार, उरुवी अपना पानी कहाँ पर डाल देता है, आपको बोलना है ये गल्फ ऑफ मन्नार में पानी को फॉल करता है, ये आपको याद रखना है। एडम्स ब्रिज भी आप याद रखो, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एडम्स ब्रिज इज ए काइंड ऑफ सैंड ड्यून, ये सैंड ड्यून है। मैंने आपको बोला था अगर ये डेजर्ट है, जैसे यहाँ पर सैंड ऐसे होते हैं, इनको सैंड ड्यून्स का नाम दिया जाता है। याद रखना, एडम्स ब्रिज इज ए काइंड ऑफ सैंड ड्यून्स कनेक्टिंग रामेश्वरम टू तालिया मनार ऑफ गल्फ ऑफ मनार, तालिया मनार। ठीक है, ये क्या होता है एडम्स ब्रिज, क्वेश्चन पूछा जाएगा एडम्स ब्रिज क्या है, आपको बोलना है ये एक किस्म है किसका, एक टाइप है किसका, सैंड ड्यून्स का, जो कनेक्ट करता है, किसको कनेक्ट करता है, आपको बोलना है रामेश्वरम को कनेक्ट करता है किसके साथ, तलाई मनार, जो कि गल्फ ऑफ मनार में है। अभी मैं मैप पे दिखाता हूं, अभी आप सुनो पहले। पालक स्ट्रेट आपको पता है, पालक स्ट्रेट इज अ वाटर चैनल, ये एक वाटर चैनल है। एक सेकंड रुको, ये ऊपर क्यों नहीं जा रहा है, एक सेकंड रुको, एक सेकंड। हाँ, यहाँ पर पालक स्ट्रेट इज अ वाटर चैनल विच सेपरेट्स इंडिया एंड श्रीलंका, ये तो आपको पता ही है, एक स्ट्रेट है जिसको बोला जाता है पालक स्ट्रेट। स्ट्रेट क्या करते हैं, दो वाटर बॉडीज को कनेक्ट करता है। ठीक है, एक ये स्मॉल वाटर बॉडी होती है, एक स्मॉल वाटर चैनल होती है जो लार्ज वाटर बॉडीज को कनेक्ट करता है। यहाँ दो लैंड मासेस को या क्या करता है, सेपरेट करता है। तो ये किसको सेपरेट करता है, इंडिया को श्रीलंका के साथ सेपरेट करता है। ये मैंने आपको पहले भी बताया था, आज भी मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। ठीक है, पालक स्ट्रेट के बारे में मैंने आपको बोला था। ये हो गया ये वाला पॉइंट। टी इज द मेजर सोर्स ऑफ नेशनल इनकम एंड राइस इज द मेन फूड क्रॉप ऑफ श्रीलंका। टी जो है मेजर सोर्स ऑफ नेशनल इनकम जो है वो श्रीलंका में है, दैट इज टी निकलता है इनके पास। और दूसरा जो है राइस को ये क्या करती है, इनका मेन फूड क्रॉप है जो श्रीलंका में यूज किया जाता है। पर्ल्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम गल्फ ऑफ मन्नार, दिस इज द रीजन व्हाई श्रीलंका इज नोन एज आइलैंड ऑफ ज्यूवल्स। याद रखना, आइलैंड ऑफ ज्यूवल्स किसको बोला जाता है, आपको बोलना है श्रीलंका को आइलैंड ऑफ ज्यूवल, आइलैंड ऑफ ज्यूवल्स बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पर पर्ल्स जो हैं गल्फ ऑफ मन्नार में देखने को मिल रहा है। ठीक है, एंड पर्ल्स ऑफ ईस्ट इन एंशिएंट टाइम्स, इसको एंशिएंट टाइम्स में श्रीलंका को ही बोला जाता है एंशिएंट टाइम्स में पर्ल्स ऑफ ईस्ट इन द एंशिएंट पीरियड। एंशिएंट पीरियड के टाइम, एंशिएंट पीरियड में इसको कंसिडर किया जाता था पर्ल्स ऑफ ईस्ट। और इसको ये भी बोला जाता है आइलैंड ऑफ ज्यूवल्स, पूछा जाएगा, इसको याद रखना, टिप्स पे याद रखना। कुछ इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस हैं, जैसे मैंने अभी हम साउथ एशिया में है ना, अभी इंडिया की बात करेंगे, पाकिस्तान की बात करेंगे, इससे क्या बोलते हैं इसको, श्रीलंका की बात करेंगे, पूरा साउथ एशिया में आ जाता है। हम यहाँ पर पाकिस्तान की थोड़ा सा बात करते हैं। इसको बोला जाए दो इंपॉर्टेंट हिल रेंज से याद रखना, माउंटेन रेंज, इसको सुलेमान एंड करतार माउंटेन रेंज, याद रखना सुलेमान एंड करतार, याद रखना सुलेमान माउंटेन रेंज एंड करतार माउंटेन रेंज आर लोकेटेड इन पाकिस्तान। क्वेश्चन पूछा गया इसलिए मैंने यहाँ पर इसको हाईलाइट किया। नीचे आ जाते थोड़ा सा और जब हम नीचे आ जाते तो हम देखते हैं, तो मालदीव्स की भी बात करेंगे। मालदीव्स इज ए कंट्री मेड ऑफ एटॉल्स, ए काइंड ऑफ कोरल डिपॉजिट्स। मालदीव्स है, ये कंट्री है, ये किसका बना है, आपको बोलना है एटॉल। मैंने बोला तो पहले जो हमारे पास कोरल रीफ्स होते हैं, कोरल आइलैंड्स भी हमारे पास होते हैं, और उसमें से एक आइलैंड हमारे पास होता है जिसको बोलते हैं एटॉल्स, जो एटॉल्स का बना होता है। अगर आपको याद होगा, मैंने आपको एटॉल्स के बारे में बताया था आपको। ठीक है, ठीक है, इस तरीके से एटॉल्स होते हैं। तो ठीक है, और ये क्या होता है, आपको बोलना है ये मालदीव जो है ये कंट्री एक ऐसी कंट्री है जो कि एटॉल्स का बना है। मतलब एटॉल्स क्या, आपको पता है कोरल। क्वेश्चन पूछा जाएगा व्हाट डू यू अंडरस्टैंड, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट एटॉल्स, तो पूछा जाएगा इट्स द कोरल डिपॉजिट, यस इट्स द कोरल डिपॉजिट, आपको इसको टिक करना है। बाकी जो है वेस्ट एशिया जो है ये हम कल करेंगे। ठीक है, इंशाल्लाह आई होप यहाँ तक ये आपको समझ आया होगा। ठीक है, अगर आपको ये अच्छे से अच्छा लेक्चर लगा तो आप जो है क्या करोगे, कमेंट सेक्शन में आप अपना व्यू बता सकते हो, आपको ये सेशन कैसा लगा। कल हम जो रिमेनिंग रहा एशिया का वो कंप्लीट करेंगे, परसों हम नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका कंप्लीट करेंगे, फिर थोड़ा ही रह जाएगा तो हम फिर आगे आगे मूव करेंगे। ठीक है, ठहरो एक सेकंड रुको, मैं आपको मैप से थोड़ा सा दिखाता हूँ, आपको भी तसल्ली हो जाएगी, तो आपको भी समझ में आ जाएगा।
ठीक है, ये तो पता ही है, ये इंडिया है, ये पता ही है, पाकिस्तान है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद मालदीव्स मैंने देखा है, यहाँ पर इसका कैपिटल जो है दैट इज मेल, ठीक है। ये कौन सा आइलैंड आपको पता है, एटॉल्स हैं, ठीक है, आइलैंड है। उसके बाद श्रीलंका की बात करें, देखो यहाँ पर श्रीलंका, श्री जयवर्धन पोरे पोरा, मैंने अभी बताया था आपको, ठीक है। श्री जयवर्धन पोरा, कोलंबो भी याद रखना। और मैंने एक्चुअली मुझे स्ट्रेट दिखाने, यहाँ पर एक स्ट्रेट होती है जो इंडिया को सेपरेट करता है किसके साथ, श्रीलंका के साथ, जिसको बोलते हैं पालक स्ट्रेट। बस मुझे ये दिखाना था, 1 मिनट रुको, मैं आपको फिजिकल मैप पे लेकर जाऊंगा तो वहां से थोड़ा सा कुछ देखने को मिलेगा। ये यू टर्न क्यों ले रहा है? हाँ, ये है गल्फ ऑफ मन्नार, देखो लिखा भी है गल्फ ऑफ मन्नार। ये देखो गल्फ ऑफ मन्नार भी लिखा है, स्ट्रेट पालक स्ट्रेट भी लिखा है, ठीक है। और इसका जो है साउदर्न मोस्ट पॉइंट जो मैंने अभी बोला आपको, आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये वाला पॉइंट जो है, कौन सा वाला, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट जो मैंने अंडरलाइन किया है, इसको देखो आप, इसको बोला जाता है दोंदरा हेड, ठीक है। दोंदरा हेड में भी मैंने आपको ये बताया हुआ है, ठीक। आगे चलते हैं, पाकिस्तान में चलते हैं। देखो मैंने आपको दो हिल्स माउंटेन रेंज का नाम बोला, एक का मैंने बोला सुलेमान और करतार, मैंने बोला सुलेमान रेंज और करतार रेंज। आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर इसने सिर्फ सुलेमान ही लिखा है, दूसरा इसने मेंशन नहीं किया ज़्यादा, तो बट स्टिल यू नीड टू रिमेंबर दिस, ठीक है। सुलेमान रेंज मैंने आपको दिखाया है, ठीक है, इस्लामाबाद के साइड से है। और देखो रिवर सिस्टम भी यहाँ पर दिखाया जाता है। अगर आप देखोगे ये वाला पोर्शन देखो आप, यहाँ पर क्या है, सतलुज भी है, यहाँ पर इंडस भी आगे चला जाता है, ठीक। गल्फ ऑफ कच भी आप देख सकते हो, यहाँ पर देखो गल्फ ऑफ कच, ठीक है। गल्फ ऑफ ओमान भी देख सकते हो, पर्शियन गल्फ भी देख सकते हो, यहाँ पर पूरा अच्छे से लिखा है। कैस्पियन सी भी देख सकते हो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अच्छा सा मैप है, कल मैं अच्छे से दिखाऊंगा क्योंकि इसमें ब्राइटनेस बहुत कम देखने को मिल रहा है, कल मैं आपको दिखाऊंगा। आई होप ये सेशन आपको समझ आएगा। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स में चेक करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।